Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your chapter number 6, last chapter, part 1. आज हम लोग आपके इंग्लिश के जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, पार्ट 1 उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो है हमारे द टर्नेटर फेयर यूनिट 6, ये जो है एक गुजरात के टर्नेटर फेयर है। आपको शायद पता हो तो ये टर्नेटर फेयर जो होते हैं ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल फेयर होते हैं जिसमें कि एक दूसरे को जो हमारे ट्रेडिशनल वे से पसंद करने की जो एक चीज़ है शादी ब्याह के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम लोग जो इस जो टर्नेटर फेयर क्या होते हैं और वो कहाँ होते हैं, कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे चीज़ होते हैं, कौन कौन सी जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और इसको जाना कहाँ से होता है इस जगह पे, तो इसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक एक्टिविटी 1 दिया गया है, रिकॉल एग एक्सपीरियंस दैट यू आर हैड अ कल्चरल इवेंट, वो वॉज इट इज़ ड्रामा इन ऑडिटोरियम म्यूजिकल नाइट। सो इसको कैंसिल कर दो बेटा, इसको नहीं आपको करना है। एक्टिविटी 2 में देखो, रीड इज साइलेंटली, आपको बहुत ही साइलेंटली इसको रीड करना है। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज, आप जानते हो कि हमारा भारतवर्ष जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही संस्कार एक देश है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स अनक्विनेस इन प्रैक्टिकली ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हमारे भारतवर्ष में जितने भी राज्य है सब राज्य में अलग अलग पहचान है, खाने का, पहनने का, अपनी खुद की जिंदगी यापन करने का अलग अलग तरीका है। एंटरटेनमेंट भी अलग तरीके से होते हैं, फिलोसफी अलग है, मैनरिज्म अलग है और जैसे लोग वहाँ पे जीते हैं उसके हिसाब से। गुजरात में भी तो उस पूरे भारतवर्ष में जितने स्टेट है 29 स्टेट है, उसमें जो है अभी अब लोग जानते हैं कि गुजरात भी उसमें एक स्टेट है। तो हम लोग आज जो है इस टर्नेटर फेयर जो है वो सिर्फ गुजरात में ही होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इज प्राउड ऑफ इस कल्चर, हम लोग जानते हैं कि गुजरात के कल्चर भी बहुत ही गर्व महसूस कराते हैं। इट हैज़ ए वर्स्ट वैरायटी एंड डांस विथ इट्स एक्कम्पेनिंग म्यूजिक एंड कलरफुल कस्टम्स। हम जानते हैं वर्स्ट यानी बहुत ही, ह्यूज यानी बड़ा, बहुत ही अलग अलग वैरायटी है, डांसेस में है, म्यूज़िक में है, कलरफुल। हम जानते हैं गुजरात के लोग भी बहुत ट्रेडिशनल हैं और वो जब कोई भी डांस लोग जब करते हैं तो वो कलरफुल्स होते हैं और उसमें कस्टम्स भी कलरफुल किए जाते हैं। द नेटिव्स ऑफ ईच विलेज और टाउन हैव स्पेशल occasions which they have burst into their dancing revelry। जो नेटिव प्लेस होते हैं गुजरात के, जो गांव हो के शहर हो, उसमें बहुत ही स्पेशल एक चीज़ देखने को मिलते हैं उसके जो डांस में। वो इफ़ यू थिंक यू आर प्रिपेयर टू वर्क आउट योर मर्नेंस एंड एक्सपीरियंस एंड फ्री फॉल इनटू वेयर विलेंट कलर्स। आप सोचो कि आपको जो है काम करना होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है, जो वेयरलैंड होता है कलर्स का, वो रोमांस कैसा होता है, म्यूज़िक कैसा होता है और टर्नेटर फेयर कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन विजिट www.gujaratTourism.com। अगर हमको गुजरात के बारे में और भी कुछ जानना है तो हम इस जो लिंक है इसमें लॉगिन करके हम लोग वेबसाइट में देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो है गुजरात के टर्नेटर के फेयर के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो है एक्टिविटी 3, लिसन टू द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट्स देन यू रीड इट साइलेंटली। आपको जो है ये स्टोरी को पढ़ना सुनना है। आपकी स्टोरी जो है वो टीचर आपको जो है आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही शांति से आपको इसको समझना है। तो देखो टर्नेटर फेयर, ऊपर एक पिक्चर दिया गया है टर्नेटर फेयर का जिसमें आपको गरबा करते हुए रेड कलर के जो घाघरे हैं उसमें दिख रहे हैं और जो बॉयज़ है वो आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानते हैं। बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवरम, हम लोग द्रौपदी का जो स्वयंवरम है उसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि वो कैसा होते हैं। द्रौपदी जो है उसको स्वयंवर हुआ था, आप जानते हो। फिर जो पांडव थे, 5 जो पांडव थे उसमें उन सबके साथ उनकी जो है शादी हुई थी। पहले जो है उन्होंने अर्जुन को चुना था
तो दिस फेयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एंटिटी गुजरात फ्लॉक डांस म्यूजिक। और ये फेयर इसीलिए सेलिब्रेशन किया जाता है ताकि वो सब यहाँ पे अपना दूल्हा और दुल्हन चुन सके। स्वयंवर टाइप ही होता है। स्वयंवर में क्या होता है, बहुत सारे दूल्हे आते हैं और दुल्हन उसको चूज करते हैं। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बहुत होते हैं, उसको अपने मन से चूज करने का मतलब। और फोक डांस यानी लोक नृत्य जो होते हैं, लोक संगीत जो होते हैं, जो अपने हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर्ड अराउंड यंग ट्राइबल मैन वुमेन सीकिंग मैरिज। यहाँ पे जो होते हैं गांव के जो औरत होते हैं वो सिर्फ अपने शादी के लिए पार्टनर को ढूंढने आते हैं। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ सपोज, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो नहीं भी ढूंढते हैं, ऐसे भी देखने के लिए भी आते हैं। तो द रोमांस एंड एग्जिस्टमेंट एंड द एयर कैप्टिवेटिंग, ये जो रोमांस होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मेले में इसलिए भीड़ लगते हैं हर साल। एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली अ ग्रो ऑफ पॉपुलरिटी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में लोग जो है बढ़ते हैं। और ये बहुत फेमस फेयर है, अट्रैक्टिंग भी है बहुत ही, सब उसमें आकर्षित होकर देखने जाते हैं। विजिटर्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम गुजरात, जो बाहर के देश से विजिटर्स हमारे देश में आते हैं विजिट करने के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे देखने जाते हैं। इल्सवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रोड, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, अब्रोड यानी बाहर के कंट्री से भी हमारे देश में ये देखने के लिए आते हैं। हियर द मेनी कलर्ड कस्टम, देखो यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर के कस्टम्स होते हैं, मतलब ड्रेसेस होते हैं। ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स एंड स्पेस स्पिरिटेड मूवमेंट फ्रॉक डांसेस एज ऑल कंबाइंड टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। अलग अलग बहुत सारे कलर के ड्रेसेस होते हैं, बहुत चमकीला, ग्लिटरिंग यानी चमकीला, ऑर्नामेंट्स यानी जेवर जो होता है वो आपको देखने को तो बहुत ही हल्के जेवर होते हैं जो मूवमेंट करने में, डांस करने में कोई मतलब होते हैं। फोक डांस यानी जो लोक नृत्य होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे कॉम्बाइंड सीन जो है यहाँ पे आपको ना भूलने वाला सीन आपको देखने को मिलता है। अब देखो, एज द डांसेस सर्च वेव्स ऑन सर्कुलर, और ये जो डांस होता है एक सर्कुलर वे पे होते हैं, जहाँ पे सब सर्कुलर वे पे जो म्यूज़िक बजते डांस करते हैं। तो बच्चों आज जो है हम लोग इसके पार्ट 1 जाना है, इसके बारे जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो ये जो टर्नेटर फेयर है इसका जो है मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो डेफिनेशन ड्रेस का, कॉस्ट्यूम्स का और क्यों टर्नेटर फेयर होते हैं वो आपको ऑनवर्ड्स ये 2 पैराग्राफ में 1-2 पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। वो 2 टाइम्स आपको लिखने हैं और साथ साथ आपको ये चैप्टर में शुरू होने से जो है यहाँ तक में से 20 हार्ड वर्ड्स मुझे लिख के होमवर्क में बताना है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग जो है आपको नेक्स्ट जो है पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे और क्या क्या होता है टर्नेटर फेयर में। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।